मेन मेन पॉइंट जो है वो बताएंगे हम लोग, ठीक है। यस, उतना एडवांस में नहीं जाएंगे, डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, मौखिक हो जाएगा। सबसे पहली पॉइंट आती है वॉइस होती क्या। व्हाट इज ए वॉइस? वॉइस का मतलब होता है आवाज जो इसमें जा रही है। हाँ जा, ठीक है, चलो। वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज। और आवाज का मतलब क्या होता है? जो चीजें हम लोग बोलते हैं वो किसी के कानों तले जाता है, नहीं उसी को ना आवाज कहते हैं। अब जो आप बोल रहे हैं किसी को सुनाइए ना दिया तो वो आवाज होगा क्या? नहीं होगा वो आवाज। ध्यान रखिए, ये ऐसा है, मैंने डेफिनेशन लिखा, द चैप्टर ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी in which we study on the changing of a tone of speaking, यानी बोलने का जो तरीका है उसको जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम क्या करते हैं? वॉइस। वॉइस को हम जो है दो भागों में या तो बांट सकते हैं या यूं कह सकते हैं कि वॉइस कैन बी स्टडी इन टू ग्रुप्स। वॉइस को हम लोग दो ग्रुप में क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। एक ग्रुप का नाम क्या है? एक्टिव, और एक ग्रुप का क्या नाम है बताओ? पैसिव। क्या नाम है? पैसिव। एक्टिव और पैसिव में इतना अंतर है कि एक्टिव में याद रखना डूअर काम करता है, डूअर मतलब करने वाला। एक्टिव का जो सब्जेक्ट आएगा वो कौन सा आएगा? जो काम स्वयं करेगा। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो करता कौन है? मैं। और इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं? डूअर। जो काम करता है वही करता होता है और इंग्लिश में डूअर उसी को कहते हैं। क्लियर है? इसमें आपको ज्यादातर जो सब्जेक्ट मिले होंगे वो आपको मिले होंगे लिविंग थिंग। कौन सा मिले होंगे? लिविंग थिंग। लेकिन ठीक इसके उल्टा आ जाओ, इसमें जो सब्जेक्ट मिलेंगे आपको वो मिलेंगे जो खुद काम नहीं करता है, यानी इसका उल्टा, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉन डूअर। क्या कहते हैं इसे? नॉन डूअर। नॉन डूअर मतलब वो खुद काम नहीं करता। जैसे मैं पढ़ता नहीं, मुझे पढ़ाई जाती है। मैं पढ़ता नहीं, मुझे पढ़ाई जाती है, मतलब मैं काम नहीं करता, मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पढ़ाई जाती। तो इस केस में किस में बन जाएगा? वॉइस में, क्योंकि उसमें काम करने वाला कौन है? तो नॉन डूअर है। इनके अलावे आपको जो सब्जेक्ट इसमें मिलेंगे वो मिलेंगे नॉन लिविंग। कौन मिलेंगे? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का क्या मतलब होता है? इसमें देखो उतारने की जरूरत नहीं है किसी को भी, इसलिए कि मैं नोट भेज दूंगा ग्रुप में। जो चीज इसमें लिखा है कनी मनी डिफरेंस हो सकता है, समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? यस। अब यहां पर नॉन लिविंग हो सकता है कौन चीज? कौन चीज हो सकता है? सब्जेक्ट। किसमें? पैसिव में। और क्या होगा? नॉन डूअर। नॉन डूअर मतलब जो कार्य नहीं करता। और नॉन लिविंग का क्या मतलब होता है? निर्जीव। क्या होता है? निर्जीव। बात समझ में आ गया? चलो, अब ये बात समझने के बाद हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, इसे मिटा देते हैं पहले, ठीक है? ये बात समझ में आ गया? सबसे पहले ये समझना है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? डूअर होगा। क्या होगा? लिविंग होगा। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या होगा? नॉन डूअर होगा। क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। इस सब का भावार्थ समझ में आ गया? समझ में आ गया ना पूरा? ये क्लियर हो गया तो आगे भी आपका क्लियर हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। अब देखो यहां पर सबसे पहले यहां पर आपके जो एग्जाम में पूछे जाते वो क्या पूछे जाते? एक्टिव से पैसिव करना। मतलब AVS से कहेगा क्या करो? PVS, या यूं कह सकता है कि PVS से क्या करो? AVS करो, और नहीं तो कह सकता है AVS से क्या करो? PVS करो। AVS का मतलब हुआ एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर हम कह सकते हो, या अगर S को हटा दो तो एक्टिव वॉइस से कहेगा पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, और पैसिव वॉइस से कहेगा एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए, और एग्जाम में आपको पूछी जाती है। बात यहां तक क्लियर है? तो इन चीजों के करने की कुछ प्रक्रिया होते हैं, और वो प्रक्रिया क्या है? जिसको हम लोग सबसे पहली पॉइंट कह सकते हैं जनरल। क्या कह सकते हैं? जनरल रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस टू कौन चीज? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम हाफ फॉर्म में क्या कहेंगे?
ए भी, और पेसिव वॉइस को क्या कहेंगे, पी भी। समझ में आ गया? तो जनरल रूल्स नंबर 1 की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। जो व्यक्ति पढ़े उसे जरूर पता होगा। चलो पहला पॉइंट की ओर चलते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में क्या आता है, सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस मतलब समझ लेना टेंस। एक्टिव वॉइस मतलब क्या समझना है आपको, टेंस, जो आप पढ़ चुके हैं। टेंस पढ़े है ना, पूरा खत्म किए हुए है ना। तो एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस, इसका मतलब आप एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हैं। आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ पैसिव वॉइस। आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ पैसिव वॉइस। उसके बाद ये भी पढ़ना है एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए और पैसिव से एक्टिव कैसे बनाए। इतना है ना, पूछता है एग्जाम में, और यही आपको समझना है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में आपने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट। उनके बाद कौन आता है, वर्ब। उनके बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट, है ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस में होता क्या, ये है एक्टिव वॉइस का। ये किसका है बताओ, एक्टिव वॉइस, जिसे हम टेंस कहते हैं। नहीं, पैसिव वॉइस में सिंपल, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दो, पैसिव वॉइस का क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो। इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दो, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो। उनके बाद ध्यान रखना, ये जो वर्ब है वो वर्ब ही रहता है, लेकिन ये भी चेंज होता है, वो आगे मैं बताऊंगा। और ये जो सब्जेक्ट है, इसका क्या करना है, आलू पकौड़ा तो बनाना नहीं, इसको हमें क्या करना है, बाय प्लस एजेंट में चेंज करना है। समझ में आ गए? अभी आपको मात्र इसको समझना है और आपको किसको समझना है, इसको समझना है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। इसे एक और तरीके से हम स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, वो है सबसे पहले यहाँ पर एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट। इसके जस्ट बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब, अभी एक्टिव वॉइस मत समझ लेना, ये क्या है, एक्सिलरी वर्ब, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब, जो मैं पढ़ा चुका हूं। नहीं, उनके बाद जस्ट बाद क्या आता है, मेन वर्ब। इसी को वर्ब को हम दो भागों में बांट सकते हैं ना, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, और उनके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना है, प्रेम से झगड़ा लड़ाई करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट किसका हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का। क्लियर है? किसका ऑब्जेक्ट रहेगा, एक्टिव वॉइस का। इनके बाद की हम बात करें तो ये जो हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है ना, वो ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा, चाहे आप हेल्पिंग वर्ब को या मॉडल एक्सिलरी वर्ब को या एक्सिलरी वर्ब को। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा बताओ, बाय प्लस एजेंट। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि ये बाय प्लस एजेंट होती क्या है, इसे हम इस खाई में समझ लेते हैं। देखिए, एक होता है सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव केस आप पढ़ चुके हैं पहले से, जैसे क्या क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इस तरह से होता है। इनके अलावा भी मैं बता दूंगा। उनके बाद जाकर के आपके पास क्या हो जाएगा, बाय प्लस एजेंट। एजेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। कौन सा फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऐसा फॉर्म जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इनको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इस तरह से बाय प्लस एजेंट में क्या हो जाएगा, आई का क्या होगा बताओ, बाय होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी। इसी तरह से वी का क्या होगा, बाय अस। यू का क्या होगा, बाय यू। उसके बाद दे का क्या होगा, बाय देम। इस तरह से ही का क्या होगा, बाय हिम। इस तरह से सी का क्या होगा, बाय हर। इस तरह से इट का क्या होगा, बाय इट। अब क्वेश्चन मन में आएगा, सर इनके अलावा और कुछ आ जाए तो चलो भाई, अगर हु आ गया तो क्या हो जाएगा, बाय हुम। बात समझ में आ गया? अगर मान लीजिए कोई नाउन आ गया, कोई नाउन आ गया तो बाय प्लस क्या हो जाएगा, नाउन। इस तरह से ईटीसी होगा। बात यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो? यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? इसको डिटेल नोट आपके कॉपी में भेज दिया जाएगा। एक तरह से रूल को, थेसिस को, सब हमारे लिए बराबर है, यहाँ पर कंसेप्ट कर सकते हो। तो ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, पहली पॉइंट तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की है। पहला खेल उसी का ना है।
और दूसरा खेल जो है वो थोड़ा सा वर्ब का और है, और आपको मैं बता दिया था कि ट्रांजिटिव मेन वर्ब, कौन सा मेन वर्ब? ट्रांजिटिव मेन वर्ब होता क्या है मालूम है? ट्रांजिटिव मेन वर्ब वैसे मेन वर्ब को कहते हैं जिनके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है, जिनके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो मेरा पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव मेन वर्ब का ही पेसिव बनता है, ये ना बताए, ट्रांजिटिव मेन वर्ब का ही पेसिव बनता है, समझ गए? जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनसे पहले भी एग्जाम्पल ले लिए थे, उनका भी हो जाएगा। चलो, अगर मैं कहूं आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, इसका क्या मतलब हुआ बताओ महानुभाव सब? इसका मतलब हुआ मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, सही बात है, देख सकते हो अंग्रेजी पढ़ा रहे। अब यहां पर आपके पास पता होना चाहिए क्या कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। इनको हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे। बन गया, देखो दिख रहा है ना? अब इसके अनुसार लगा था वर्ब, तो हम भी इसके अनुसार लगाएंगे। और अभी आप लोग इन्हें ध्यान देना है कि सर अभी क्या लिख रहे हैं। वैसे तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि कल मैंने टेबल से बताया था, है ना? जो इसमें देख रहा है उनको थोड़ा सा होगा, तो इनके बाद उन्हें भी बता दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश, फिर क्या हो जाएगा? इज, इंग्लिश इज। और वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? तीसरा फॉर्म, तो इंग्लिश इज टाउट। सही बात है, सही है। बाय क्या होगा यहां पर? मी, क्योंकि इसी को बाय प्लस एजेंट। मैंने क्या कहा? ऑब्जेक्टवा को सब्जेक्टवा में चेंज कर दो, सब्जेक्ट को बाय प्लस एजेंटवा में चेंज कर दो, नहीं? और फिर जो ये जो वर्ब दिख रहा है इसे हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म में बदल दो। तो इनकी चर्चा अभी आपको अभी नहीं जाननी है, जो बिल्कुल भी क्लास में देखा है। अभी आपको ये समझना है ये और ये कैसे आया, ये दोनों समझ गया? ये दोनों मैं सिखाया तो समझ गया कि भैया कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो बाय प्लस एजेंट हो जाएगा। हमारा थीसिस क्या था? ट्रांजिटिव मेन वर्ब का ही मतलब केवल इसी का पैसिव बनता है, मतलब पैसिव वॉइस बनता है। चलो इसको हम दूसरा का ए मान ले। अगर हम बी की बात करें तो इसका मतलब हुआ इंट्रांजिटिव मेन वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, ये ना हुआ। लेकिन दूसरा पॉइंट थोड़ा सा मैं लिखा दे रहा हूं कि इंट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव मेन वर्ब क्यों है? क्योंकि इनके जस्ट बाद कौन आया है? ऑब्जेक्ट आया है। तो ट्रांजिटिव मेन वर्ब उसी को कहेंगे जिनके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए इसको बनाने की जरूरत है। बात समझ में आया कि नहीं? इनके बाद इंट्रांजिटिव मेन वर्ब की अगर हम बात करें, इंट्रांजिटिव मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो सीधी बात में ध्यान रखना, इंट्रांजिटिव मेन वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, परंतु, किंतु, लेकिन, चलो परंतु लिख देते हैं, परंतु सही है? परंतु अगर प्रीपोजिशन आ जाए, परंतु क्या आ जाए? प्रीपोजिशन आ जाए तो पैसिव बनाना पड़ता है, क्योंकि वो मजबूर कर देता है। वो क्या कर देता है? मजबूर कर देता है कि देख भाई तुम इतना नाइंसाफ मेरे साथ मत करो, मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कर रहे हो कि इंट्रांजिटिव मेन वर्ब के बाद, अब सॉरी, इंट्रांजिटिव मेन वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, लेकिन एक मेहरबान कर दो, अगर हमारा भैयारी आ जाए ना, उसका नाम क्या है? प्रीपोजिशन, तो एक मेहरबान कर देना कि मुझे क्या बना देना? पैसिव बना देना।
ये ने कहा, किसने कहा? रूल नंबर 2 का दूसरा। और ये बात किसने कहा? इंट्रांजिटिव मेन वर्ब ने कहा। तो चलो हम इनके कथन को थोड़ा सा व्यक्त भी कर ले। जैसे अगर मैं कह दूं आई स्लीप, अब मुझे बताओ क्या इसका पैसिव बनेगा? बनेगा, क्योंकि ये बुद्धियार है, बना देगा। बना दो मुझे। तो कैसे बोला बनेगा? है कभी कभी ज्यादा बुद्धिमान भी दिक्कत हो जाता है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इनके जस्ट बाद जो है ना वो ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है, इसीलिए ये होगा इंट्रांजिटिव मेन वर्ब। और इंट्रांजिटिव मेन वर्ब का मैंने क्या बताया? पैसिव नहीं बनता। तो भाई यहां पर आंसर जो होगा ना वो होगा नो पैसिव। क्या होगा? नो पैसिव। या फिर एग्जाम में आएगा NOT, नन ऑफ दीज। समझ गए? लेकिन एगो रिक्वेस्ट था इसका कि अगर भाई हमारा छोटका भाई आ जाए जिसका नाम क्या है? प्रीपोजिशन, तो बना देना। ठीक है, तो चलिए उसका एग्जांपल इसी में ले लेते हैं। अगर वो कह दे आई स्लीप इन द बेड, मैं बेड पर सोता हूं। अब बहुत बच्चा समझेगा सर यहाँ इन नहीं ऑन होगा, तो ध्यान रखना ये ऑन नहीं इन होगा। अब क्यों होगा? ये मैं प्रीपोजिशन में पढ़ाया था, अब तू लोग भूल गया। जहां तक मुझे याद है ये बताए थे, जैसे ये बेड है मान लो, वैसे मंच है, अरे पर हम खड़े हैं, एक मतलब ऑन है। लेकिन जब सो जाएंगे ना इनमें समा जाएंगे। सोना मतलब समाना, पता नहीं चलेगा इसमें टेबल है कि हम है इसमें। समझ गए? तो उस केस में जो है ना यहां पर क्या हो जाएगा आपको? इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव में इन का प्रयोग हो जाएगा। समझ गए? अब एक बात बताओ मुझे प्रेम से कि स्लीप के जस्ट बाद क्या ये ऑब्जेक्ट है? तो क्या ये इंट्रांजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? ये इंट्रांजिटिव मेन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? अब जो बच्चा यहाँ परंतु से पहले पढ़ के चला गया उसका तो फिर किंतु हो जाएगा एग्जाम में। क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि आपको परंतु तो पढ़ना पड़ेगा, खाली कोशिश करेगा हिले दे, नहीं तो मोबाइल दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, भूकंप आ जाएगा वीडियो में। समझ गए? तो आई स्लीप इन द बेड। अब यहां पर मैंने क्या कहा? इंट्रांजिटिव मेन वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन आ जाए तो बनता है। लेकिन से पहले, परंतु से पहले अगर कोई पढ़ावे के बाद नहीं पढ़ा तो फंस जाएगा, और हम तो फंसने देंगे नहीं है। चलो अब यहां पर क्या करना है? पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आएगा वही पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा? सब्जेक्टो सब्जेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? द, क्या हो जाएगा? बेड। होगा ना? अब क्या होगा? जो लिखा खुदा होगा नहीं, जो लिखा हम होगा। यहां क्या आ जाएगा? द बेड। अभी सिंपल प्रेजेंट है, वर्ब को चेंज करना भी नहीं सिखाया है, तुम लोगों को सिखा दिए, उसमें नहीं सिखाया। चलो इसमें भी सिखा देंगे इसके बाद। तो द बेड हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा? इज, क्या हो जाएगा? सेलेक्ट, वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं। तो द बेड इज सेलेक्ट। अब जहां प्रीपोजिशन है ना वही जगह पे हो जाएगा। ठीक है, तो द बेड इज स्लेप्ट इन। उसके बाद ये जो आई दिख रहा है ना, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये हो जाएगा बाय अ प्लस मी में, मतलब बाय प्लस एजेंट में। इस तरह से हमारा ये पी भी बन गया और ये ए भी था। तो बतिया यहां तक समझ में आया? कोनो दिक्कत, दुख, तकलीफ, समस्या, घृणा, कोई भाव प्रकट हो रहा है? कोनो दुख तकलीफ नहीं, इसे मिटा दे, फिर आगे बढ़ा जाए। चलो बहुत ही सुनो, दिक्कत नहीं ना रे, अब बन जाएगा ना? है कल बन ही नहीं रहा, क्या दे रहे हैं सर? अचरा बचरा कचरा है। चलो मिटा दे रहे हैं, कोई दुख तकलीफ तो नहीं होगा। चलो तो बताओ, रिवीजन वाले को फिर से याद हुआ? याद हुआ जी? नहीं हुआ? हो गया? डाउट नहीं है? डाउट है?
अगर जहां डाउट हो वहां फुल स्टॉप करना, उसे डाउट मत कहना, क्वेश्चन मार्क वहां पे लगाना ताकि हम बताएंगे। बुझा कि नहीं बुझा बात? ये 3 बातें बुझा कि नहीं बुझा? कोनो दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? तो अब हम आगे टेंस की ओर चलें, जिसको वर्ब में चेंज करना है। समझ गए? कल जो मैं बताया था उसी को फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखो, सबसे पहली बात क्या होती है कि आप किसी चीज को जो पढ़ते हो ना, उस टॉपिक को हल्का कर लो। बहुते लोग वॉइस को भैंस समझ रहा था, कह रहा था इतना भारी एकदम काला खुटा कैसे संभलेगा है। लेकिन सोचो, एक भैंस को भी तो एक पतला सा इंसान तो उसे पालता है कि नहीं पालता है? नहीं पालता। एगो कचका करचीस, एक दिन एगो बुढ़िया देख रहे थे, कचका करचीस भैंस को डरा रहा था और भैंस डर रहा था। अब भैंस को अपनी औकात का अंदाजा आ गया तो बुढ़िया को उठा के फेंक देगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, उसके अंदर भी नैतिकता है ना जी, कि मेरा मालिक मलकाइन कैसे उठा के फेंक देगा है। तो वही वॉइस को लोग क्या समझ रहा था? भैंस। लेकिन आसान हुआ कि नहीं हुआ? इतना आसान मैंने कर दिया। और इसी को बुक में जाओगे पढ़ने के तो ओना मासी ढंग अगला नहीं बताएंगे, वो पूरे चीज उसमें लिखा रहेगा, है कि नहीं? यस। तो इस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, अब हम जो बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको हम जनरल रूल नंबर 3 मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? इसमें कोई आपत्ति है? अच्छा, हमें बताओ, तो लोग मैथ में बहुत तेज है, पूरे टाइम इन टेंस में तुमने टेंस कितना पढ़ा? 12 पढ़ा। अब कैसे? देखो, पहले टेंस को हमने 3 भागों में बांटा, प्रेजेंट, पास्ट, फिर फ्यूचर। प्रेजेंट को क्या किया? इसको 4 भागों में काट दिया, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही सबका 4, सबका 4, सबका 4, इस तरह से 4 4 4 4 12, 4 दिया 12, आता है ना? 4 दिया 12, 4 3 जा 12 है, हमें भी आता है, समझ गए? तो ये हो गया बात 12। अब इसमें से ध्यान रखना, जीवन में सब कुछ भूल जाना, सब मोह माया है, जो मैं बता रहा हूं यही ध्यान रखना। ये 4 टेंस है ना, 4 टेंस, इसका 4 टेंस का पेसिव, 4 टेंस का पेसिव नहीं बनता है, नहीं बनता है। जो निम्न है, जो क्या है बताओ? निम्न है, यानी निम्नलिखित है। समझ गए कि नहीं समझ गए? वो कौन कौन है बता दो मुझे। पहला कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बताओ, आप लोग महानुभाव है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, है। उसके बाद क्या था? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद क्या था? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और एक अपना मुंह से बोले थे कि सन पापड़ी के साथ मंगनी चंगनी, और वो क्या था? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन एक बात ध्यान रखना हर हमेशा जिंदगी में, नोट, अगर हम सिंपल भाषा में लिखा देते हैं, अगर चाहे तो इन चारों टेंसेज को जबरदस्ती पेसिव में बदला जा सकता है, जो मैं आगे सिखाऊंगा। अब ये मैं क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि एग्जाम में 4 ऑप्शन देता है। कितना? 4। और आपको ऐसा ऑप्शन, ऐसा क्वेश्चन दे दिया और आपको मैं बता दिया कि बउआ 4 गो टेंस में दोनों आएगा ना इनमें से, तो उसमें से नहीं बनाना, तो आपके पास नो पेसिव का ऑप्शन ही नहीं रहेगा, नन ऑफ दिस के ऑप्शन ही नहीं रहेगा, और ओकर बनल वाला रहेगा, जबरदस्ती बनल वाला रहेगा। तो हम जबरदस्ती के साथ जाएंगे कि नहीं? हैं?
बिल्कुल जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक साधु व्यक्ति है और उसे इतना मारा इतना मारा इतना मारा इतना मारा, पता नहीं चला कितना मारा, काउंटिंग भूल गया मारने वाला, है ना। तो उसके बाद उसको गला दबा करा, जल्दी बोल तुमने गलती किया, जबकि उसने गलती नहीं किया। ऐसे ही इस बेचारा सब साधु है, बोल रहा है हम बदलेंगे नहीं, आई कांट चेंज। लेकिन क्या हुआ, मैंने एक बात लिखाई है कि इसे क्या किया जाता है, जबरदस्ती चेंज कर दिया जाता है, जबरन। रौलट एक्ट के विरुद्ध याद है कि नहीं, रौलट एक्ट है, जबरन भारतवासियों को पकड़ पकड़ के जेल में, थोड़ा सा संदेह हुआ, समझ गए कि रोशनी आतंकवाद है, झट से जेल में घुसा दी गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसे मिटा दे। ये बात शायद उसमें नहीं लिखाए थे, हैं, तो बोले थे आगे पढ़ाएंगे, है। अब हर एक क्लास करनी तो चेंज हो ही नहीं जाता, मिटा दे इनको, है। इनसे और क्लियर हो गया होगा, जो मैं बताना चाहूंगा आगे वो अभी क्लियर हो गया, मिटा दे इन्हें। चलो, तो ये बात तो पहले क्लियर हुआ कि वर्ब जो हम लोग चेंज करेंगे तो कितने टेंस का वर्ब चेंज करेंगे बताओ, मात्र 8 का। कितना का, 8 का। और 12 में से 4 घट गया तो बचा कितना, 8 बचा। जब 8 बचा तो हम उसी को ना आगे लेके जाएंगे, हैं। दोसर पे ऊपर क्या क्या भरोसा है क्या। तो चलिए हम उनकी ओर चलेंगे। तो उनकी ओर चलने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक टेबल के माध्यम समझना पड़ेगा, जिसे क्या कहते हैं, टेंस। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। उनके बाद बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। अब आप लोग जो पढ़े हैं या नहीं पढ़े वो सब एक साथ समझेंगे बातों को, और आप लोग हमको स्ट्रक्चर बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर रूल्स को रटाना नहीं जानता। अभी तक बताओ, रटने का कोई झंझट है? मैं ये कहा कि रूल्स है ये रट लो, ऐसा कहा क्या है? ऐसा नहीं कहा। देखो अशुभ कहे कि लाइन टेर हो गया, कहने का तात्पर्य सिंपल है, मैं रटाने का काम नहीं करता। तो एक बात बताओ मुझे प्रेम से, क्या बताना है? सबसे पहले कौन सा टेंस आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मैं झूठा हूं? एम आई नॉट झूठा? देखो पहले कौन सा टेंस आता है? सिंपल टेंस सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद कौन आता है? अगर तुम्हें पता है तो बता दो मुझे, क्या खता है मेरा। यहां क्या होगा बताओ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उनके बाद मुझे बताओ क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेन होगा जी। उनके बाद मुझे बता दो क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। कोई दिक्कत है? नहीं है। इनके बाद की अगर हम बात करूं तो क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब तू लोग खुद बुझार हो गया। उनके बाद बताओ पास्ट परफेक्ट। कहीं हमको लिखने दो क्योंकि हमको लिखना पड़ रहा है। हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस। उनके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो बनेगा ही नहीं। क्या होगा बताओ? सिंपल फ्यूचर। एगो बच्चा था, अगला फटूरे पढ़ रहा था, बताओ एक बार पढ़ा रहे थे, वो बच्चा बोले क्या है? तो बच्चा पता एफ यू फू, टी यू टू, आर ई रे, फुटू रे, है। उसे पता नहीं था टी यू आर ई को चर पढ़ते हैं, चोरो चर। और एगो इसमें अपना मोल से हम जोड़ देते हैं, जैसे सन पापड़ी के साथ गिफ्ट करते हैं, इसको कहते हैं मॉडल। मॉडल कितने हैं? अच्छा एक और बाकी था ना, कौन सा था? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इनके बाद अपना मोन से मंगनी चंगनी, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉडल। मान लो जी हम एक एग्जांपल ले ले, कैन। अच्छा बताओ मुझे कि मॉडल जो होता है वो कितने होता है? 10। कौन? 24 कहां से होगा? 24 हेल्पिंग वर्ब होता है। मॉडल क्या हो गया? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नहीं, देयर, आउट टू। इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर देखिए, जैसे मॉडल वैसे फ्यूचर।
समझ गए? तो सिंपल फ्यूचर का जो फॉर्मूला होगा सेम मॉडल का होगा, क्योंकि शैल विल भी मॉडल है। समझ में आ गया? देखो, अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपने बना लिया तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि पैसिव वॉइस का भी आप बना लोगे। चलिए हम लोग बनाते हैं। समझो कि YouTube पर आप मैराथन क्लास हो जाएगा ये बोला नहीं। चलो ध्यान से सुनिए आप लोग। यहां पर सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस पांचवा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पता कोई दुख तकलीफ है इसमें? नहीं। इनके बाद की अगर हम बात करूं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस कौन चीज? ऑब्जेक्ट। यही ना होता है? अगर गलत हूं तो बताना मुझे, हो सकता है। यहाँ क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस प्यारा सा हैज, प्यारी सी हैव, उनके बाद क्या हो जाएगा? वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। हुआ कि नहीं हुआ? इनके बाद की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बताओ? सिंपल पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। होता है कि नहीं होता है? चलो इनके बाद अगर मैं बात करूं, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करूं, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बताओ कोई खता है? कोई दिक्कत है? चलो खुदा तेरा भला करे। अब यहां पर बात चले तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्यारा सा हेड, वर्ब का तीसरा फॉर्म ऑब्जेक्ट। बताओ कोई दिक्कत है? दुख तकलीफ समस्या गिरना कुछ नहीं है। चलो सिंपल फ्यूचर की बात करें, इसमें क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा बताओ? सब्जेक्ट प्लस शैल नहीं तो विल हो जाएगा, शैल नहीं तो विल हो जाएगा। उनके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बतिया यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलो अब इनके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा बताओ? फ्यूचर परफेक्ट टेंस से क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उनके बाद क्या हो जाएगा? हैव, उनके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उनके बाद मॉडल की अगर हम बात करें, इसका फॉर्मूला एकदम फ्यूचर की तरह होगा। पहले सब्जेक्ट होगा, ये भी तो मॉडल होगा ना। तो चलो हम एक अलग सा ले लेते हैं, मान लीजिए कैन, और इसके जगह कोई भी मॉडल हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इनके बाद क्या होगा? वर्ब का पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और मैंने कहा था कि मॉडल के जस्ट बाद हर हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। चाहे कोई गला दबा के पूछ ले सात जन्म पीछे बैक, वो तो बताए थे, बोला हाँ मॉडल के बाद वर्ब का पहला। अब देखो वॉइस बनाना हुआ आसान। आज का ताजा खबर, ध्यान से सुनिए। कैसे हुआ आसान? ध्यान से सुनिएगा। इसमें दो बातें ध्यान रखना पड़ेगा। एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं स्टार लगा देता हूं, और एक मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्टार लगा देता हूं, है ना। और इसमें आप लोग कल भी नोट लिखे थे, और सबसे पहले जो है हम नोटे लिखा दे क्या? नहीं तो पहले कर ही देते हैं, मौखिक बता देता हूं फिर नोट लिखा दूंगा क्या। तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तो याद करते हैं नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। क्या बोला मैंने? जब हम एक्टिव से पैसिव करेंगे तो उस केस में जो पहला वाला टेंस का एक्टिव है और उसको पैसिव करना है, तो उनसे अगला वाला टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसका उसमें लेना है पैसिव बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल देख लो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इनके जस्ट बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो यहां पर देखना, यहां पर देखो आराम से, यहां पर क्या होगा? सब्जेक्ट किसका वाला? ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत है? दुख है? नहीं है? चलो आगे की अगर हम बात करें, इसमें आ जाएगा इज एम आर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला कि अगर एक्टिव से पैसिव बनाना है तो नेक्स्ट वाले जो टेंस होंगे, नेक्स्ट वाले टेंस लेना है, और इसका हेल्पिंग वर्ब देखो इज एम आर है, और इसी को नाम यहाँ पे रखे, और वही बात तो बोले। समझ में आ गया? और इनके बाद तुम्हें गोली की धमकी क्यों ना दे तो भी तू कहना हम वर्ब का तीसरे लगाएंगे। वॉइस एक ऐसा अध्याय है जिसमें केवल वर्ब का तीसरा फॉर्म याद रखना और वही प्रयोग करना है। यही है सर्वदा सत्य बात्मा की दुनिया। क्या है?
मिथ्या है, किसी पे भरोसा मत करो हमरे अलावा, है ना। बाय प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, एजेंट। हमें पे भरोसा है ना जी, है। हाँ, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात, कोई दुख तकलीफ है इसमें नहीं ना, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े हैं। यहाँ बाय प्लस एजेंट क्यों हुआ तुम्हें पहले ही बता दिया, ये पहले एपिसोड का है, ये भी पहले एपिसोड का है, और अभी का एपिसोड ये ना है, अरे अभी का एपिसोड ये ना हुआ, तब ना सीरियल समझ में आएगा, देख लो, है। अब देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो मैंने क्या कहा था, अगला, लेकिन जिसमें स्टार लगा हो, यानी यूं कहो कंटीन्यूअस टेंस में अगला वाला जो बात है वो सिद्ध नहीं होता, सही नहीं होता। तो ये बेचारा बुरा मान गया, बोला तब मुझे अगर अगला वाला टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं दोगे तो मुझे कुछ तो दो। तो इसमें कहा, लोगों ने कहा कि भाई साहब को कुछ दे दो, तो इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट भी लिया, मतलब ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट भी ना लिया जी, नहीं लिया, नहीं समझना है, समझ नहीं आ रहा है। देखो फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे आपको समझ में आ जाएगा पूरा टोटल, इट्स माय गारंटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने रूल्स क्या बताया था कि अगला वाला, एक बात बताओ, इसका अगला ये है और इसका हेल्पिंग वर्ब ये है, लेकिन ये लोगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं गलता हो जाएगा, मार्क कट जाएगा। तो मैंने चाहता आप लोग का मार्क कटे, बताओ हमारे तो भला कौन सोचेगा। अब यहां पर देखो इज एम आर का इज एम आर छोड़ देना, क्या बोले थे, ये बेचारा नाराज हो गया इसलिए मैंने स्टार दे दिया, बोला कुछ तो होना चाहिए इसके पास, है ना। तो इसके पास क्या होना चाहिए, तो इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हुआ, ये बेचारा नाराज हो गया। तो लोगों ने कहा एक काम करो, इसको कुछ दे दो, और उसका नाम क्या था, बिंग था, और ये बेचारा खुश हो गया, बोला ठीक है आगे कार्यक्रम शुरू की जाए। तो आगे के कार्यक्रम क्या था, वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उनके बाद देखो, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं, देखो तू सब अगर ऐसे करोगे तो आवाज जाएगा, इसलिए इधर ध्यान दो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इनका नेक्स्ट वाला क्या होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब याद रखना, जो इसमें लिखा है देख भी सकते हो, नहीं लिखा है याद रखना पड़ेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा, सबसे पहले तो भाई सब्जेक्ट लेंगे, कौन वाला, ऑब्जेक्ट वाला, कौन वाला, उसके बाद क्या हो जाएगा, हैज, और नहीं तो क्या हो जाएगा, हैव, एगो अपना मूल से क्या जुड़ जाएगा, बिन, क्योंकि यही है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, और हमें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था और बिना स्टार वाला है, इसीलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और उसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज प्लस बिन, और उनके बाद प्रेम से लगा देंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर क्या दे देंगे, बाय प्लस एजेंट। बताओ कुछ तकलीफ है इसमें, कोनो भाव प्रकट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आगे बढ़े हम लोग, तो आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखना, सिंपल पास्ट का अगला क्या होगा, पास्ट कंटीन्यूअस। तो चले, तो इसका फॉर्मूला हम लोग बना ले, तो क्या बनेगा बताओ इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा किसके जगह, इसके जगह नहीं, ऑब्जेक्ट वाला यहाँ क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, वाज हो जाएगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म, क्योंकि वर्ब के थ्री ने कसम खा लिया, अगर हमें नहीं दोगे तो हम फंसी लगा लेंगे, इसलिए सब में दे दे, है ना। तो वाज वेयर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय प्लस एजेंट। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है। इनके बाद की अगर हम बात करें तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अगला क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, लेकिन उत लेना नहीं है, ये कंटीन्यूअस है, ये बुरा मान जाएगा, तो स्टार लगा दिया है ना, तो इसके स्पेशल दो, क्या होगा स्पेशल, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, उनके बाद क्या हो जाएगा, वाज, नहीं तो क्या हो जाएगा, वेयर, उसके बाद क्या जुड़ जाएगा, बिंग, क्या जुड़ जाएगा, बिंग, और बिंग जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय प्लस एजेंट। बताओ कोई दुख तकलीफ है, नहीं है, होगा भी नहीं, आगे बढ़ो। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, इसका अगला क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या मान लेंगे, सब्जेक्ट मान लेंगे। उनके बाद क्या हो जाएगा बता दो मुझे, अगर तुम्हें कोई खतरा नहीं है तो हैड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बता दो मुझे, बिन हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा,
बाय और प्लस क्या हो जाएगा एजेंट। बताओ कोई दुख तकलीफ है क्या? नहीं ना। इनके बाद की अगर हम बात कर दी जाए सिंपल फ्यूचर, एक बात बताओ मुझे, ये आप लोग बताना है कि इसका जो अगला टेंस होगा वो क्या होगा। सिंपल फ्यूचर का अगला टेंस क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। और जिसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो सबसे पहले पहला स्टेप ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर क्या हो जाएगा बता दो मुझे, शैल होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा विल होगा, फिर क्या लग जाएगा बी लग जाएगा, उनके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस एजेंट हो जाएगा। बताओ यही ना है हेल्पिंग वर्ब किसका? फ्यूचर कंटिन्यूअस का, है कि नहीं? देखो अगला वाला है कि नहीं है? अब उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस आना चाहिए था, लेकिन मैंने शुरू में लिखाया था चार टेंस का पैसिव नहीं बनता जिसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लास्ट में दिए थे। बात समझ में आया कि नहीं आया? इन बातों को ध्यान रखते हुए तो बनेगा ही नहीं। अब बता, अब कौन सा बचा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें जो है बिल लग सकता है क्योंकि अगला वाला टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो इसमें क्या होगा बता दो मुझे। सबसे पहले हो जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह कौन, मतलब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। उनके बाद क्या हो जाएगा? शैल हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा विल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा? बाय प्लस एजेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हमें लास्ट बच गया, इसका नाम क्या है? मॉडल। तो मॉडल में जहिना सिंपल फ्यूचर बनाता है वही मॉडल बनेगा। तो पहले ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। फिर मॉडल का क्या रहेगा? मॉडल रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने कैन लिया तो मान लो कैन, और मॉडल कितना होता है? 10 होता है। मॉडल कितना होता है? 10। तो 10 में से कुछ भी आ सकता है, शैल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना। तो हो जाएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह नहीं, उनके बाद मॉडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैन कुड, जो भी लेना है आप ले सकते हो। उनके बाद एक चीज मत भूलना जिसका नाम क्या है? बी, क्योंकि इनके जस्ट बाद कौन था? बी। उनके बाद क्या हो जाएगा? वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद क्या हो जाएगा? बाय प्लस एजेंट। इस तरह से हमारा ये राम कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब इसको याद कैसे रखना है? तो वही बात कि एक्टिव वॉइस से लिख सकते हो, जिसको लिखना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते समय सबसे पहले 4 टेंस का नहीं बनता, 8 जो बचता है उसके अगले वाला टेंस का हेल्पिंग वर्ब का सहायता से बनता है, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ दिया जाता है। और उसमें जो छोड़ते हैं उसमें क्या लगता है? तो बिंग लग जाता है। ये ना ध्यान रखना है, चाहे आप लिख लो चाहे आप ध्यान रखो, जैसे याद रखना है रखो। बात यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? अब इस तरह से अगर एक क्वेश्चन नहीं है तो बना लोगे, इस पर प्रैक्टिस भी हो जाए, है ना? तो मिटा दे इन्हें, समझ में आ गया ना? नोट में सब है, अपना उतार लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। तो मिटा दे इसे, मिटा दे। इसमें कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल भी नहीं। और अभी जो मैं दूंगा ये बनेगा ना? ये बिल्कुल भी नहीं, पूरा बनेगा। 10 का 10 सही होना चाहिए। कैसा से होना चाहिए? 10 का 10। और जो यूट्यूब में देख रहा है वो क्या करेगा? कमेंट करके बता देगा सर ये है पैसिव है ना? क्या बता देगा जी? क्या भरोसा है? चलिए, तो आप सब महानुभाव कॉपी निकाले और फटाफट इसको सोल्व करें। मैं टेंस वाइज प्रैक्टिस करवा देता हूं, आपको अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस का स्पेलिंग सही है? सही है ना? कभी कभी हमको खुद डाउट हो जाता है, बताओ, इंसान है ना, इसीलिए। तो चलिए हम टेंस वाइज आपको दे रहे हैं और आप बनाइए। सबसे पहली बात आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखिए, यू ईट फूड, ठीक, इसका बनाना है। दूसरा, ही इज watching the TV.
ओकरा सबके कौन 6 महीना हो गया है। हाँ, प्रैक्टिस वाला को बनाने के लिए। हाँ, अरे किसी से उधार ले लो तुझे पढ़ना। चलिए, उनके बाद की अगर हम बात करें, तीसरा लिखो, सी हैज कुक्ड फूड। चौथा, राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2010। ये उस दिन से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, जिस दिन उस दिन जो प्रैक्टिस करवाए थे इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, उस दिन बहुत आसान दे दिए थे, ठीक है। ये भी आसान ही है, थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब का खेल है, बस बात खत्म, सब आसान ही है। चलिए अगला, दे स्पोक हिंदी। छठा, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश। सपना, लिख लिया इनको? क्या हुआ? बारह नंबर यहाँ लिख देते हैं।
लिख लिया? 13 भी यहाँ दे देते हैं, बस लास्ट है 13। तेरह का 13 जिनका सही हो गया, समझ लो वॉइस का बेड़ा पार हो गया। उतार लो, खटाखट उतार लो, खटाखट उतारो। उतार लिया? तो वो कंप्यूटर हाथ में चलाता है। चलिए बनाए। चलिए आप लोग बताते जाए, हम बनाते जाते हैं, ठीक है? क्या हुआ? क्या बोल रहा है? व्हाट्सएप पे थोड़े जाएगा, ये कहाँ जाएगा तुमको? जो मेरा नोट है वो जाएगा, ये तो अपना मन से दिए हैं। नोट में सब कुछ थोड़े रहता है। नोट्स देखो, नोट में सब कुछ दे देंगे कि बुक बन जाएगा, फिर लेक्चर किस काम का है? खैर सब देख लो, ये समझ लो एक तरह से प्रैक्टिस है जो मैं बता रहा हूँ। और जब मैं वॉइस 100 मार्क का टेस्ट लूंगा उस दिन खूब बनाना, ठीक है? चलो अब यहाँ पर ध्यान दो। तुमको झूठ लग रहा है, पहले दिखाए थे क्वेश्चन, नहीं दिखाए थे? तो क्वेश्चन सब बना है, कितना दिखाए? खाली क्वेश्चन थोड़े दिखा है। चलो ध्यान से सुनिए, पहले ऑब्जेक्ट को क्या करना है? तो क्या हो जाएगा? फूड। ये है सिंपल प्रेजेंट, नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो फूड इज। उसके बाद क्या हो जाएगा? इट है तो इटेन, इट है तो इटेन। उनके बाद क्या हो जाएगा? बाय, और उनके बाद क्या हो जाएगा? यू। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उनके बाद देखो इसमें क्या हो जाएगा? द टीवी इज बिंग, होगा ना? क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और मैंने कहा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नेक्स्ट वाला नहीं। ये रुस गया और इसको गिफ्ट में क्या मिल गया? बिंग मिल गया। कहा बउआ तू यहाँ खुश रहो, है ना? कहा जी तब अपना अपना छटका भाई बहना थकता होगा तू लोग। द टीवी इज बिंग क्या हो जाएगा? वॉच बाय क्या हो जाएगा? हिम। समझ में आ गया? यस। अब आ जाए यहां पर, क्या हो जाएगा? फूड क्या होगा? फूड हैज, होगा ना? उसके बाद क्या होगा? बिन, है ना? उसके बाद क्या होगा? कुक्ड। उसके बाद क्या होगा? बाय। देखो यहां पर समझने की बात है, और एग्जाम में खट से अगर ये चीज सबको समझ में आ गया तो भट से आंसर दे दोगे। एग्जाम में यही चीज समझना होता है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना के नहीं, ये वो यही सब चीज ध्यान रखेगा। और अंजादी टिक कर क्या हो गया? अंजादी, समझ गए? हाँ आगे आ जाओ। यहाँ पर देखो क्या है? हैज बिन वाला बात है। क्या ये इसका क्या बनेगा बताओ? इसका नो पैसिव बनेगा। क्या बनेगा? नो पैसिव। कहेगा इसका आंसर क्या होगा? बोलना नो पैसिव। अगर वो कहे बना, बोला ले बना देते हैं जबरदस्ती। अब वो मैं आगे बताऊं, इसका जबरदस्ती बनता है ना? नहीं बनता है जी, है? जबरदस्ती वाला बात बताया है ना, इसी टेंस का ना था, ठीक है? वी शैल हैव रीडिंग, अच्छा ये तो बात की बात है। पांचवा आ जाओ, दे स्पोक हिंदी। क्या हुआ? दिक्कत है? यहां तक सही जा रहा है ना? सबको समझ में आ गया ना? तो बोला प्रसाद सुन लियो तो लिख लो, ध्यान से सुनो। इधर यहां पर समझ में आ गया ना? यहां तक तो समझ लोगे ना, तो नहीं उतारोगे ना बना खाओगे क्या? तो दिमाग सबसे बड़ा मेमोरी है। ध्यान से सुनो, दे स्पोक हिंदी, तो क्या बनेगा इसका? हिंदी इज।
यहाँ पर हम 2-4 घंटा मारेंगे। फिर हिंदी वाज, दिमाग से बोला करो, हलबल में नहीं बोल रहा है, आराम से स्थिर होकर बनाओ। हिंदी वाज स्पोकन बाय डैम, क्योंकि हड़बड़ में हो जाता है गड़बड़, समझ गया? इसलिए मत हड़बड़ करो, उतारो भी नहीं। चलो देखो इधर चुपचाप समझो। कालिदास बनने के चक्कर में जो है तो लोग आर्यभट्ट नहीं बन पाएगा। यहाँ क्या है? इंग्लिश। फिर क्या होगा? ये कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है ये? पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट तो बहुत है, सब पास्ट है। तो इंग्लिश वाज बीइंग क्या हो जाएगा? स्पोकन बाय मी। अच्छा बताओ, वॉइस जानने के लिए, वॉइस समझने के लिए आपको एक चीज जानना पड़ेगा, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म। जिसको ये नहीं पता हो फिर वॉइस में हो सक जाएगा, इसलिए याद कर लेना। आगे आ जाओ, यहां क्या आ जाएगा? दिस स्टोरी क्या हो जाएगा? हैड बीन। फिर क्या हो जाएगा? रीड बाय हर। समझ में आ गया? उसके बाद क्या इसका बनेगा? नो पेसिव बनेगा जरूर, लेकिन क्या बनेगा? नो पेसिव बनेगा, लेकिन क्या बनेगा? नो पेसिव। अगर जबरदस्ती बनाए तो बन जाएगा। जबरदस्ती वाला बात आगे, अभी नहीं, अभी जोर जबरदस्ती नहीं। आगे, यू विल बीट हिम, इसमें क्या? इस फ्यूचर हो गया, तो जखने फ्यूचर हो गया तो अगला टेंस जो है विल बी वाला होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? हिम का क्या होगा? अगर उल्टा जाओगे तो उल्टा भी ना होगे, बाय प्लस एजेंट समझ आ रहा है ना? हाँ, ये ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही विल, फिर क्या हो जाएगा? बी, ही विल बी। अब फिर यहाँ बिट बिट क्या हो जाता है? बिटेन, बिट बिट बिटेन, इट एटिटेन। तो ही विल बी बिटेन, फिर क्या हो जाएगा? बाय, फिर क्या हो जाएगा? यू। बताओ बतिया समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है इसमें? दुख तकलीफ समस्या कितना है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका बताओ क्या होगा? पैसिव राइस विल बी। अबे गधू, यहाँ पर टेंस नहीं दिख रहा है क्या? है पहले कर रहा है, ही विल बी ईटिंग, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका बनेगा या नहीं? वह कर रहा है तकलीफ से। बताओ, थोड़ा सा समझ बुद्धि यकीन नहीं है। नो पैसिव अगर इसको बना देगा फिर 4 टेंस कैसे होगा? है जो लिखाए थे 12 में 4 का नहीं है, उसमें ये भी ना था, भूल जाता है? ऐसे सुबह को खाएगा रात को भूलेगा, फिर दिक्कत है ना? अच्छा वाला बात मत करो। अब यहाँ चलो, दे विल हैव रिटन ए लेटर, इसका क्या होगा? ए लेटर हैव होगा, हैव होगा, हैव होगा। विल हैव बीन होगा, है? उसके बाद क्या होगा? बाय। अच्छा, रिटेन क्या हो जाएगा? रिटेन बाय देम। बड़ा समझ में आया कि नहीं? है? अब बना लोगे ना? चलो, अब इनके बाद 12 11 12 12 बनेगा क्या? देखो ठीक से मुकान, वही है ना? वही है ना जिसको हम छांट के रखे थे? है, ये जबरदस्ती वाला है। ये कौन वाला है? इसीलिए क्या कहेंगे? जबरदस्ती के लिए गला दबाना पड़ेगा ना? है तो गला बाद में दबाएंगे, अभी नहीं दबाना है। सबसे लास्ट एंड फाइनल बता दो मुझे, अगर तुम्हें आता है तो। सबसे पहले बताओ कौन सा क्वेश्चन है ये? मॉडल। ये में क्या है? ये मैं नहीं है, ये क्या है? में। अब में क्या है? मॉडल। कैसे मॉडल? तो क्या होता है मॉडल? 10 शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मे है ना? में ये मॉडल हो गया। इसमें तो 2 क्वेश्चन है, एगो मॉडल भी है, एगो प्रीपोजिशन भी है, इसीलिए मैंने दोनों एटीएम दे दिया, इसीलिए 13 पे अटका दिया, छोड़ दिया। इसका क्या बनेगा बताओ? सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या कहा? इंट्रांजिटिव मेन वर्ब का पैसिव नहीं बनता, परंतु अगर प्रीपोजिशन आ जाए तो बेचारा रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बना लो,
तो बोला क्या, तो इनके बाद जो भी नाउन है ना उसको क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो, तो क्या हो जाएगा द रोड। फिर क्या हो जाएगा मे का ने, मॉडल का मॉडल रहेगा, क्योंकि सेल का सेल रहता है, विल का विल रहता है, वो चेंज नहीं होता। समझ गए? अगर जो चेंज करता तो उसको 1 मार्क जाता, कहाँ खत्ता में। समझ गया? हाँ, क्योंकि ध्यान रखना पड़ेगा। तो द रोड में, द रोड में आगे क्या होगा, गुड, क्या हो जाएगा बी, क्योंकि मैंने कहा था क्या, युद्ध भूमि में जाने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो लिखने से पहले आपको मन लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, है? तो क्या हो जाएगा द रोड में बी, क्या हो जाएगा रन, क्या हो जाएगा ऑन बाय मी। अनफिट लगेगा, लेकिन फिट यही है। यहां तुम्हें अनफिट लगेगा यहां, लेकिन याद रखना यही फिट है। कभी कभी अनफिट भी फिट हो जाता है। बात याद समझ में आ गया है? तो यहाँ पर शकुनी मामा का एक डायलॉग याद रखना कि युद्ध भूमि में जाने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। समझ गया? इसीलिए पहले मन के भूमि में खेल लेना, फिर रन के भूमि में जाना। इस तरह से वॉइस आपका हुआ नहीं है अभी वॉइस का 1/4 भाग हुआ है। अभी तो ट्रेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। समझ गया? तो ये तो अभी ऊपर का बात ने बताए हैं कि खजाना इसका बाकी है, जना टाइम एंड टेंस में। क्या ऊपर का बात से पूछा गया क्वेश्चन था? नहीं ना, सब कहां से उठाया गया क्वेश्चन था? खजाना से। समझ में आ गया? चलिए आज की क्लास है तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन आपके साथ ना, है? तो देखो इसमें सिंपल सी बात है, क्या है ये, वी शैल हैव, ये एक्टिव वॉइस का है ना, तो इसमें स्वाभाविक है कि क्या होना चाहिए, बीन होना चाहिए था, लेकिन हम क्या गए थे, भूल गए थे तोरार के चक्कर में। ठीक है, तो वी शैल हैव बीन होगा। क्लियर है? लेकिन फिर भी पैसिव की बात करें, इसका नो पैसिव इसीलिए ध्यान नहीं गया होगा क्योंकि इसको बढ़ाना था, नहीं बढ़ाना होता तब तो अपने आप याद आ जाता। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, आप देख लो और कोई कंफ्यूजन है? ठीक से देखा है ना?